अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एलिफ की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ज़ैनब घर पर मौजूद नहीं होती और मेलिक अकेली होगी और वो सारा सामान समेट रही होगी क्योंकि मेलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मालिक मकान ने घर खाली करने को बोला होता है। और फिर हम मेलिक को देखेंगे जो बाबा अफरोज के पास जाएगा और उन्हें ये खुशखबरी सुनाना चाहता होगा, लेकिन बाबा अफरोज तो पहले से ही इससे नाराज होंगे। तो मेलिक कहेगा कि बाबा मेरी बात सुन ले, बहुत अच्छी बात है, और फिर बताएगा कि मैंने अपनी बहन को आज ढूंढ लिया है, वो कहीं और नहीं बल्कि कनान के ही घर पर मौजूद थी। मेरी बहन मेरे इतने करीब थी और मैं उसे कहां कहां ढूंढ रहा था। और मैली ये भी बताएगा कि कनान लोगों ने ही मेरी बहन को पाला था। और मैली कहेगा कि देखो कुदरत ने कैसा खेल खेला है हमारे साथ। बाबा अफरोज मैली को कहेगा कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना, अगर तुम अचानक जाकर उसे बताओगे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। और वैसे भी तुमने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी काफी मुश्किलात में घिरी हुई है और उसकी जिंदगी में तुम प्लीज और मुश्किलात क्रिएट ना करना। मैली कहेगा कि मैं अब अपनी बहन को सारी मुश्किलों से निकाल दूंगा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को पाया है, अब मैं दोबारा उसे नहीं खोऊंगा, मैं अपनी बहन के लिए सब्र जरूर करूंगा। फिर मैली वहां से चला जाएगा और फिर हम देखेंगे कि मैली ज़ैनब को बता रही होगी कि हमें आज ही अपना घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि मालिक मकान आया था, उसने किराएदार ढूंढ लिए हैं और वो कह रहा है कि हम आपको एक दिन भी और यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए अभी हमें यहाँ से जाना होगा। तो ये भी बताएगी कि उन्होंने तो कहा था कि सुबह घर खाली कर देना, लेकिन मैंने गुस्से में कहा कि हम आज ही आपका घर खाली कर देंगे। ज़ैनब मैली को समझाएगी कि आपा अगर आज ही हमने घर खाली कर दिया तो हमारे पास कोई जगह नहीं रहेगी रहने के लिए, और जैसे हमारे इनकम के क्राइसिस भी चल रहे हैं इसलिए हमें चाहिए कि आज रात हम यहीं रुक जाते हैं और सुबह हम लोग ये घर खाली कर देंगे, इस तरह हमें पैकिंग करने का भी टाइम मिल जाएगा। और फिर हम टूचे और एलिफ को देखेंगे जो किचन में बिल्कुल खामोश बैठी होंगी। आयशा भी देखकर हैरान होगी कि बच्ची इतनी खामोश कैसे, करास आ जाएगी। करास भी हैरान होगी, ये सस्पेंस कैसा। करास कहेगी क्या तुम दोनों की जुबान सूझ गई है जो तुम दोनों बात नहीं कर रही आपस में। एलिफ और टूचे अपनी जुबान बाहर निकाल कर दिखाएंगे कि ये देख ले नहीं सूझी है, हम तो बस समझदार बनने की कोशिश कर रही हैं। और फिर हम देखें कनान घर आ जाएगा और सलीम को कहेगा कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ है। सलीम बताएगा जो मैंने घर वालों को बात बताई है भाई वही सच है। कनान कहेगा मैं इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। सलीम कहेगा भाई आप तो जानते हैं कि अगर मैं सच बता देता तो बेवजह के सब लोग मुझसे बहुत सारे सवालात करते, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसी लड़की के फियांसी के साथ लड़ाई की है, उस लड़की के लिए। कनान पूछेगा कि ये वही लड़की है जो उस दिन तुम्हारे साथ आई थी। सलीम कहेगा नहीं भाई वो लड़की नहीं, वो और है। और फिर सलीम कनान से मैली के बारे में पूछेगा तो कनान बताएगा कि हाँ मैं उसके घर पर गया था, उसका घर बहुत ही खराब हालत में है जिस घर में वो रह रही है। और कनान अभी कहने ही वाला होगा कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ तो तभी वहाँ आरजू आ जाएगी कनान को बुलाने के लिए और कहेगी कि आकर आप कुछ खा लें। और फिर आरजू सलीम की खैरियत भी मालूम करेगी। सलीम कहेगा अब मैं काफी बेहतर हूँ। अब कनान आरजू के साथ नहीं जाना चाहता था। आरजू कहेगी कि आपको वालदा बुला रही हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। और फिर मजबूरन कनान को वहाँ से उठकर जाना पड़ता है। और फिर हम ज़ैनब को देखेंगे जो पैकिंग कर रही होगी और उसे की रिंग नजर आएगा जो उसे सलीम ने दिया होगा और वो फ्लैशबैक में चली जाएगी कि जब सलीम ने उसे ये की रिंग दिया था तो वो काफी खुश थी और उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। और ज़ैनब कह रही होगी कि तुम पहले हो जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया है और वो भी हमारे घर के लिए। सलीम कहेगा कि मैंने ये गिफ्ट तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम अपने घर की तमाम दरवाजों की कीज इस हैंगर में लटकाओ। मैलिक तो बहुत ज्यादा परेशान होगी और ज़ैनब उसे हौसला दे रही होगी कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैलिक उसे गले लगा लेगी और कहेगी कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो और हमेशा ठीक ही सब कुछ रहेगा। और फिर जब कनान बाहर आ जाएगा वो देखता है कि टूचे और एलिफ बिल्कुल खामोश है, एक दूसरे से बात नहीं कर रही। और फिर आलिया कहेगी कि बेटा कुछ खा लो। तो कनान कहेगा वालदा मुझे भूख नहीं है, वैसे भी रात का खाना बन रहा है, मैं सबके साथ बैठकर वही खाना खाऊंगा। और फिर कनान टूचे से पूछेगा कि आप दोनों बात क्यों नहीं कर रही, तो वो इशारों से कहेगी कि मैं बात नहीं कर सकती। और ये देखकर आरजू भी हंस रही होगी। और फिर वहाँ एपिक आ जाएगी। एपिक कहेगी कि तुम लोगों को चुप रहने पर स्टार नहीं मिलेगा, अगर तुम लोग सब लोगों के साथ अच्छे से रहोगी फिर तुम लोगों को स्टार मिलेगा। फिर टूचे बोलना शुरू कर देगी और कहेगी कि ये क्या बात हुई, दादी माँ ने तो मुझे कहा था कि हमें चुप रहने पर स्टार मिलेगा। और फिर टूचे अपनी मामा को कहेंगी कि मेरे अच्छे से कपड़े निकालते और कनान को कहेगी कि हमें पार्क ले जाएं और ये भी कहेगी कि आज मैं सारा दिन चुप रही हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं एक एक से अपनी फरमाइशें पूरी करवाऊंगी। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।